यह आसन नितंब घुटनों के जोड़ों को स्वस्थ बनाने में सहायक है। अगला अभ्यास वज्रासन। जिनके घुटनों में, जिनकी एड़ियों में दर्द है, वो इस अभ्यास को ना करें। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें। कमर और गर्दन को सीधा बनाए रखें। आंखें बंद करें। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। इसे हम वज्रासन कहते हैं। यह आसन आपकी पाचन क्रिया के लिए लाभदायक है। आफ्टर मील यानी भोजन के पश्चात एकमात्र आसन जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। धीमे धीमे आंखें खोलें, वापस आए। अब हम करेंगे ऊष्टासन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। एक बार फिर से निवेदन है, जिनके घुटनों में दर्द है वो इस अभ्यास से बचें। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी कर लें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से दाईं एड़ी को पकड़ें और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ें। जिनसे संभव ना हो वो अर्ध ऊष्टासन का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार अर्ध ऊष्टासन का अभ्यास देखें। सामने अपनी दोनों हथेलियों को कमर पर रखें। अपनी दोनों एल्बो को, कोहनियों को बिल्कुल समानांतर रखते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं। जितना संभव हो बैलेंस बनाएं और बने रहें। श्वास की गति सामान्य करें। यह आसन उदर एवं नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। वापस आए। शशक आसन। वापस सामान्य स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन में ही दोनों घुटनों को फैलाएं। अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएं। शशक आसन। यह आसन तनाव और क्रोध को कम करता है। आज के समय में बेहद आवश्यक आसन। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ें। अपने नितंब को अपनी एड़ियों से स्पर्श होने दें। माथा या ठुड्डी जो भी संभव हो इस तरह से लगाएं। श्वास लेते हुए वापस आए। इसी क्रम में अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। अपनी दोनों घुटनों को स्प्रेड ही रहने दें। अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर उठाएं। कोहनियों से मोड़ते हुए क्रॉस पाम्स रखेंगे। दाईं हथेली को अपने बाएं कंधे के पीछे और बाईं हथेली को दाएं कंधे के पीछे रखें। गर्दन को सीधा बनाए रखें। आंखों को बंद कर लें। श्वास की गति सामान्य रखें। यह आसन फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। धीमे धीमे वापस आए। अब अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ ले आए। वापस दंड आसन में बैठ जाएं। अगला अभ्यास वक्रासन। अब धीमे धीमे अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने के बगल में रखें। अब अपना दायां हाथ उठाएं और पीछे की तरफ रखें। अब अपना बायां हाथ उठाते हुए क्रॉस करते हुए अपने दाएं पंजे के बगल में रखें। ये एक स्पाइनल ट्विस्टिंग आसन है जो कि आपके उदर वाले हिस्से पर असर डालता है। पीछे देखने का प्रयास करें। जिनसे जितना संभव हो उतना ही करें। वापस आए। अब इसी आसन को विपरीत दिशा में करेंगे। अब अपने बाएं पैर को मोड़ें। अपने बाएं हाथ को पीछे की तरफ रखें। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और क्रॉस करते हुए अपने बाएं पंजे के बगल में रखें। ठीक पीछे देखने का प्रयास करें। श्वास की गति सामान्य। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है। धीमे धीमे वापस आए। अगला क्रम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो सभी से
पुनः निवेदन है कि पेट के बल लेट जाएं। जिनको हार्ट डिजीज है वो इस चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा देर तक आप पेट के बल ना लेटें। मकर आसन, अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाएं, पंजों को बाहर की तरफ रखें और हथेलियों पर अपने सिर को रखते हुए विश्राम करें। दाईं हथेली नीचे, बाईं ऊपर और अपना हेड उस पर रखें। कुछ देर इस स्थिति में विश्राम करें। यह आसन शरीर और मन को संतुलन, शरीर और मन के बीच में संतुलन बनाता है। अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। दोनों हथेलियों को अपने कंधों के नीचे रख लें। अब श्वास लेते हुए नाभि तक अपने ऊपरी शरीर को उठाएं। कोहनियां हल्की सी मुड़ी हो। सहजता पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। श्वास की गति सामान्य रखें। ऊपर देखें अथवा आंखें बंद करके आप इस आसन के प्रभाव को शरीर में अनुभव कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस मकर आसन में आ जाएं। अगला अभ्यास शलभ आसन। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखें। हथेलियों की दिशा नीचे जमीन की तरफ हो सुनिश्चित करें। अब अपनी चिन्ह यानी ठुड्डी जमीन से लगा दें। दोनों पैरों को घुटनों से सीधा रखते हुए मिलाते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए उठा दें, जितना आपसे संभव हो। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें सामान्य सांस के साथ। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए। यह आसन सियाटिका को रोकने में मदद करता है। अब पीठ के बल हो जाएं। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यासों में पहला आसन है सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और दोनों हथेलियों के माध्यम से अपने एड़ियों को पकड़ लें। संभव ना हो तो हथेलियां एड़ियों के बगल में रखें। अब धीमे धीमे श्वास लेते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठा दें। सिर्फ वेस्ट पोर्शन, सिर्फ कमर वाला भाग उठाएं। कुछ देर बने रहें। श्वास की गति सामान्य रखें। यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे अपनी कमर को वापस ले आएं। पैरों को सीधा करें। अगला अभ्यास उत्तान पाद आसन। जिनकी कमर में, निचली कमर में दर्द बना रहता है वो इस आसन का अभ्यास ना करें, और अगर करना चाहें तो दोनों हथेलियों को अपनी कमर के नीचे रख सकते हैं। पैरों को मिलाएं। हथेलियों को, हाथों को सीधा रखते हुए हथेलियों को अपनी कमर के बगल में रखें। हथेलियों की दिशा नीचे जमीन की तरफ हो। अब धीमे धीमे श्वास लेते हुए पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं। ओनली 30 डिग्री। श्वास सामान्य रखें और बने रखें। यह आसन पेट की वसा को कम करने में सहायक है। साथ साथ आपके उदर जितने संबंधी ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। धीमे धीमे वापस आए श्वास छोड़ते हुए। अगला अभ्यास इसी क्रम में अर्ध हलासन, जिसे हम सामान्य भाषा में लेग रेज 90 डिग्री भी बोलते हैं। तो अब दोनों पैरों को वापस मिला लें। श्वास लेते हुए 90 डिग्री तक उठाएं। अपने पंजों को अपनी तरफ रखें और एड़ियों को ऊपर आसमान की तरफ।
जिसमें भी आप सहजतापूर्वक कुछ देर बैठ जाएं। कमर, पीठ और गर्दन को एक सीध में बनाए रखने का प्रयास करें। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपने कपाल वाले हिस्से पर अपने एकाग्रता को लेकर आए और कपालभाति का अभ्यास 30 स्ट्रोक तक शुरू करें। पूरी तरह से प्रश्वास करें, रिलैक्स हो जाएं, सहज हो जाएं। कपालभाति के हर चक्र के बाद आपको कुछ देर के लिए श्वास का स्तंभन यानी रुकना अनुभव होगा, तो उस प्रक्रिया से जुड़े रहें। कपालभाति का एक और चक्र हम करेंगे। आंखों को बंद ही रखें। पुनः से एक और राउंड शुरू करें। कमर, गर्दन और पीठ एक सीध में बनाए रखें। बंद आंखों से अपने कपाल वाले हिस्से पर एकाग्रता बनाए रखें। कपालभाति शरीर को ऊर्जावान बनाती है। रिलैक्स, शांत हो जाएं। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा ही बनी रहे। दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। अंगूठे से अपने दाएं नासारंध्र को बंद करें और बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास लेना प्रारंभ करें। अपने दाएं हाथ का प्रयोग करें। अब धीरे धीरे अपने दाएं नासारंध्र से प्रश्वास करें, एक्सहेलेशन। पुनः दाएं नासारंध्र से श्वास लें और इसे बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे छोड़ दें। यह एक चक्र हुआ। ऐसे ही 2 चक्र और करें। श्वास इतना धीमा, इतना सहज हो कि आपको उसकी आवाज ना सुनाई दे, ऐसा प्रयास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। जिनके भी 3 चरण पूर्ण हो जाएं, वो दोनों हथेलियों को वापस घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। तो जिनसे संभव हो वो अपनी टंग, अपनी जीवा को बाहर निकालें, उसे रोल करें, एक पाइप नुमा आकार दें और उसी पाइप से धीरे धीरे श्वास को लें और अपनी दोनों नासारंध्रों के माध्यम से प्रश्वास कर जाएं, एक्सहेल कर जाएं। ऐसा 3 बार करें। अपनी टंग को बाहर निकालें, exhale with both nostrils. Last attempt. Again inhale. यह प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करता है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। वापस अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। आंखों को बंद ही रखें। लंबी गहरी सांस भरें और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन करें। पहला राउंड सिंपल होगा, उसके बाद भ्रामरी मुद्रा के साथ एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड करें।
अंतिम बार। अब इसे हम षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। तो दोनों हाथों को ऊपर कान के तक लेकर आए, अंगूठों से अपने कानों को बंद करें, इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली से आंखें, मिडिल फिंगर नॉस्ट्रिल के बगल में रखें और बाकी दोनों फिंगर्स को अपने लिप्स के अगल बगल रखें। श्वास सामान्य लें और एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड प्रोड्यूस करें 3 टाइम्स। चारों तरफ कहेंगे किसी के कैमरे पे आ गया वो तुरंत हटा के बाबा देगा। ये पीछे देख रहे हैं ना, मत बना लो। आंखें बंद ही रखें, दोनों हथेलियों को वापस घुटनों पर ले आएं। अगला अभ्यास है ध्यान का। इस कंपन, इस वाइब्रेशन को अभी भी आप अपने मन मस्तिष्क में अनुभव कर सकते हैं। कुछ देर आउटर वर्ल्ड से आप लेकर आए। एक बार प्रणव अक्षरों का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति में नासिका से श्वास लें।
सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, हल्की सी गर्माहट लेकर आए और हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे पलकों को झपकाएं, वापस आए। आप सभी का एक बार पुनः से धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मंच पर स्वागत कीजिए श्रीमती मंजू कुमार, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, दिल्ली। श्रीमती मंजू कुमार, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, दिल्ली। नमस्कार। आज हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि हमारा आज देश आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस महोत्सव की कड़ी में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में संचार मंत्रालय, डाक विभाग द्वारा माननीय संचार मंत्री के नेतृत्व में आज यहाँ काउंटडाउन योग दिवस के रूप में विशेष योग अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। आज के इस विशेष योग अभ्यास कार्यक्रम का हिस्सा देश के 50,000 से अधिक डाकघर एवं संचार केंद्र भी हैं, जो कि आभासी यानी वर्चुअल माध्यम से यहाँ के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। इस कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं माननीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही मैं माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवी सिंह चौहान जी का भी हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इस योग शिविर का मान बढ़ाया है। इसके साथ ही यहाँ पर उपस्थित सचिव डाक श्री विनीत पांडे जी, महानिदेशक डाक सेवाएं श्री आलोक शर्मा जी, सचिव दूरसंचार श्री राजा रमन और अब वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे 23 डाक परिमंडल के मुख्य डाक अध्यक्ष, जिनकी टीम एवं वहां पर उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंत में मैं यहाँ पर उपस्थित प्रिंट एवं तकनीकी मीडिया से आए हुए सभी पत्रकारगण, इस तालकटोरा स्टेडियम के प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारीगण, देश के विभिन्न 50,000 से अधिक केंद्रों से जोड़ने में योगदान देने के लिए तकनीकी टीम, आईटीडीसी की योग स्थल को योगमय बनाने में जुटी टीम, मोरारजी देसाई योग संस्थान से आए हमारे योग अनुदेशकों एवं उन सभी का जिनके योगदान एवं प्रयास के बिना इस कार्यक्रम को आयोजन को मूर्त रूप देना संभव नहीं था। मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। रख दो भाई, पीछे सब बैठ जाए, पीछे वालों को बैठा। ये थोड़ा माइक आगे करना, माइक नहीं आ रहा। और ये सही है ना? बोलना दादा ठीक हो? सब लाइट आ रही है, ऑडियो तो
भी आ रहे हैं यहाँ से। आगामी 21 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के माध्यम से देश की सांस्कृतिक धरोहर, देश की सांस्कृतिक विरासत के सभी प्रमुख स्थलों पर 50,000 से अधिक संचार विभाग के, पोस्ट विभाग के, डाक विभाग के कर्मचारियों ने, सबने मिलकर, इस पूरे परिवार ने आज योग अभ्यास किया। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की विरासत को, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व भर में पहचान दिलाई थी, उसी तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाई है। ये इसी कामना का, इसी संकल्प का एक अभ्यास है। आपकी दिनचर्या में कितना समय रहता है योग का, और आज के दिन को आज जितना आपने सबके साथ किया? मैं कोशिश करता हूँ ध्यान लगाने की, तो मेरी कई वर्षों से आदत है। योग कम करता हूँ, ध्यान ज़्यादा रहता है। 1 मिनट ऐसे ही रहना।